जी आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 68 बच्चों। आप इस तरह करें जी, सबसे पहले ये कुछ बातें ना आपने इसकी पिक लेनी है, मुझे एक दफा पढ़ा लेने दें। ये ना बच्चों का मसला होता है जी ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस में। अब इधर सुनिएगा, अब हम बातें करेंगे चार चार चीजों पे। इक्विटी, इन्वेंट्री, डाउटफुल डेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहली बात, इक्विटी या कैपिटल जो भी है का ओपनिंग बैलेंस होगा अगर ट्रायल के अंदर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अगर ट्रायल के अंदर बच्चों इनकम एंड एक्सपेंस आ रहे हैं या प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, तो इसका मतलब है जी ये बैलेंस जो है ये कौन सा है? ओपनिंग है। अगर क्लोजिंग बैलेंस होता तो भैया क्लोजिंग का आ रहा होता ना। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है जी? ओपनिंग। इसमें प्रॉफिट को ऑलरेडी उन्होंने क्या कर दिया होगा जी? एडजस्ट कर दिया होगा। या मेरी बात समझे हैं जी? क्या मेरी बात समझे हैं जी? जी ट्रायल बैलेंस के अंदर याद रखिएगा, अगर आपको प्रॉफिट नजर आए या लॉस नजर आए या फिर आपको इनकम या एक्सपेंस नजर आए, तो बच्चों इसका मतलब है जी ट्रायल का कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग, सॉरी इक्विटी का कौन सा बैलेंस है? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। अगर ट्रायल के अंदर परचेजेस और स्टॉक आ रहा है, परचेजेस आ रही हैं और बच्चों क्या आ रहा है? तो ओपनिंग इन्वेंट्री समझी जाएगी। क्या समझी जाएगी? उस इन्वेंट्री को क्या समझना है आपने? ओपनिंग। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। किसमें दिया होगा बच्चों? क्या था? और अगर ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी तो स्टॉक क्या होगा? होगा। अगर जी स्टॉक, अगर ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो मेरे भाई फिर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी। क्या गिवन होगी बच्चों? और अगर मेरे मासूम दोस्तों ट्रायल के अंदर जी ओपनिंग स्टॉक होगा तो परचेजेस होंगी। परचेजिंग है तो ओपनिंग स्टॉक। क्या मेरी बात समझे भाई? अगर कॉस्ट ऑफ सेल ही वो दे दे, कॉस्ट ऑफ सेल आती कैसे है? ओपनिंग प्लस परचेजिंग माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ सेल ही अगर दे दी तो जारी सी बात है फिर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल आई है ना। तो समझ रहे हैं बच्चों? जी अब ये याद रखनी है बातें। अगर अदर इंफॉर्मेशन में बैड डेट एंड प्रोविजन की बातें आ रही होंगी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्या समझा जाएगा? ओपनिंग या क्लोजिंग? जी इसका मतलब है जी उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन की बात की है। किसकी बात की है? प्रोविजन की बात की है। और बच्चों उसने बैड डेट की बात की है। इसका मतलब है जी इसकी एडजस्टमेंट अभी आपने खुद करनी है। ओपनिंग या प्रोविजन। और सही है बच्चों, या अनएडजस्टेड कह लें। कहता जी अगर ट्रायल में डेप्रीसिएशन ना आ रहा हो या अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन का रेट या यूजफुल लाइफ दी हो तो इसका मतलब है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? आज तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ट्रायल के, अगर तो ट्रायल के अंदर आप अब देख लें जितने भी क्वेश्चंस किए, एक के अलावा जो कि ऑटम 2024 में क्वेश्चन आया था, ये हमने क्वेश्चन किया था मेरा ख्याल है कल, शायद किया था, कल किया था, जिसमें डेप्रिसिएशन 11 रुपीज की आ रही थी। जी याद है? कल आप नहीं आए थे ना, उस दिन हमने ये किया था क्वेश्चन। जी बच्चों 11 रुपए की डेप्रिसिएशन आई थी। कितने की आई थी बच्चों? इसका मतलब है अब ये वाली डेप्रिसिएशन ट्रायल में आने का मतलब है जी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हो ट्रायल में तो ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। खैर वो क्यूमुलेटेड नहीं आ रही थी, हमने बुक वैल्यू समझ लिया था उसे। क्या समझा था? हमने कहा था जी बुक वैल्यू, हमने कहा था एसेट हमारा किस पे पड़ा है? बुक वैल्यू पे पड़ा होगा। और ये बुक वैल्यू ओपनिंग है या क्लोजिंग? क्लोजिंग है। चूंकि 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 डेप्रिसिएशन इसमें से क्या हो चुकी है? एडजस्ट। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? अब इसको शाबाश आप इस पिक ले लो, ये बच्चों को कंफ्यूजन आती है। भाई मसले समझ आए आपको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग या क्लोजिंग है, रिटेन अर्निंग्स या फिर क्या उसका नाम है जी, इस तरह कैपिटल वाली बातें ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जी भाई कल किधर थे आप? आए थे? किधर बैठे थे? आपके साथ वाला किधर है? जी कर लिया बच्चों, पिक ले ली। पास पेपर क्वेश्चन नंबर ओपन कर लें बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 15 पास पेपर का दिया था करने के लिए। जी भाईजान पास पेपर 15 क्वेश्चन दिया था करने के लिए। बताएं बच्चों उसमें मसले। जी बताएं मसले बताएं। जिसने किया होगा उसको तो समझ आ गया होगा, जिसने नहीं किया उसका तो मसला वैसे ही कोई नहीं होगा। चलें जिसने किया शायद मसला भी इसी को हो। जी जी दोबारा ऊंची आवाज में, एक भाई चुप हो जाओ। जी फिक्स एसेट के अंदर
वो समझ नहीं आया। इधर आए बच्चे, ये फिक्स एसेट का काउंट है जी, फिक्स एसेट। ओपनिंग कितना, क्लोथिंग जी। डेप्रीसिएशन तो गिवन ही नहीं है आपको एक्सपेंसेस में। अच्छा जी, इधर आए जरा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चों ये देखें जरा, गौर से बात सुनिएगा। इनकम के अंदर ना बच्चों, इनकम 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 क्रेडिट हो रही है, और बच्चों ये डोनेशन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। किसकी? इसकी एंट्री बता दें। कोई एक बंदा आया, उसने ये डोनेशन दी और चला गया, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है इसके ऊपर, इसीलिए तो इनकम में आ रही है बच्चों जी। इसीलिए तो इनकम जनरल फंड है ना, इसीलिए तो इनकम में आ रही है। इनकम क्रेडिट और बच्चों पीपी या इक्विपमेंट का एक बन रहा है ना, पीपी का अकाउंट बन रहा है, इक्विपमेंट इसी में आएगा। फेयर वैल्यू से नॉर्मली, ठीक है बच्चों। नॉन मॉनिटरी एसेट याद है बच्चों आपको, IS 20 जी। और फिर इधर क्या आना था बच्चों, देख लें कहीं कोई हमने पेमेंट तो नहीं की एसेट, ये फिक्स एसेट 92 का, और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, ये बिल्डिंग बनी होगी ना, ये टेनिस कोर्ट का वो बनाया होगा ना बच्चों जी। जी इसका फंड बन रहा है, इसका फंड बन रहा है, देख लें किधर है, रसीद किधर है भाई। बच्चे सुने भाई, मेरी बात सुनो, गुड्डू बात सुनो, इधर देखें, इधर जरा गौर से बात सुनिएगा। ये है जी टेनिस कोर्ट फंड, क्या है बच्चों, टेनिस कोर्ट फंड। और ये है जी कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, ठीक है। आप इसका टी अकाउंट बनाएंगे, आप ओपनिंग क्लोथिंग लिखेंगे, हाँ ठीक है, आप उसको बेशक उधर ले जाएं। अगर आपने एसेट के अकाउंट में नहीं लिखना, इसका फंड बन रहा है ना, ठीक है, आप उधर ले जाएं। इसकी एंट्री क्या होगी बताएं शाबाश। इस ये पेमेंट साइड पे आ रहा है ना, कैश क्रेडिट हो गया और फंड आपका डेबिट हो गया। क्या हो गया बच्चे, फंड, ठीक है, फंड में ले जाएं, ठीक है। ये ले जाएं। 92 का किधर लिखूंगा मैं बताएं, इधर, इधर बच्चों। अच्छा, डिस्पोजल है कोई, एक मिनट, ये फिर देखते हैं इनकम प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखते हैं गेन या लॉस। ये देखो, ये बच्चों डिस्पोजल पे कितना लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लॉस किस साइड पे आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट साइड पे आएगा बच्चों। अब हमें ना इसकी बुक वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही है ना बच्चों, लेकिन आपको मेरा ख्याल है सेल प्रोसीड्स कहीं ना कहीं दी हुई है, ये इधर से आनी है सेल प्रोसीड। जिसने क्वेश्चन नहीं किया वो तो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा ना जी। कैश डेबिट बच्चों ऐसे ही है ना जी। और मेरे भाई इधर लाके आपने कैश, ये आपका स्टेप नंबर क्या होता है बच्चों, 3 जी। कितना, तो आप मुझे बता दें एसेट का नाम क्या है, चलें ओके बच्चों, आ जाएगी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके बच्चों, अब ये डेटा फिल हो गया ना सारा जी। नेक्स्ट बता दें और कोई मसला आया हो, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में तो नहीं मसला आया, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट में तो नहीं आया जी, वो आसान था, उसमें असल में चीजें ज्यादा आती हैं, बस ये देख लें। इसका ओपनिंग में एनुअल स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं था, क्लोथिंग में था 10 रुपए, क्लोथिंग में था, इधर देखें आप। अब आपने ना जाके देखना होता है जी रसीड एंड पेमेंट में बच्चों, कैश इसमें कुछ आता है, कुछ एनपीयू को पल्ले से देना पड़ता है। अब रसीड पेमेंट पे आई प्लीज, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, ये एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट का कंट्रीब्यूशन, कैश डेबिट। अच्छा जी बच्चों, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, इस अकाउंट में क्या होगा बच्चों, बस कंट्रीब्यूशन लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, कैश में ही होगा, बताना भाई। अच्छा, और जी एंट्रेंस फी, कैश अपने अकाउंट में डेबिट ना, डेबिट। और बच्चों कोई दूसरा अकाउंट, कितना, 86।
अब एनपीओ ने अब खुद से भी तो कोई अमाउंट पे की होगी ना, ये पेमेंट्स में देखें जाके कुछ आ रहा है, ये रहा। तो कैश क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट ना। इधर क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है जी, एनुअल स्पोर्ट्स, बट ठीक है एनुअल स्पोर्ट्स पेमेंट लिख दें, जो भी लिखना लिख दें आप। तो बच्चों इधर कुछ ना कुछ आ जाएगा, इधर आएगा मेरा ख्याल क्रेडिट साइड पे वजन आएगा जी। इधर देखें, इधर वजन आएगा बच्चों। अब आप इधर देखें, इधर पेमेंट्स आ रही हैं, ये क्या आ रही हैं बच्चों, अच्छा, और इधर क्या आ रही हैं जी, रिसीट्स। बच्चों अगर देखो, अब सिंपल बात समझे एक, अब हमने सारे को क्या कर दिया, नेट कर दिया है, क्या कर दिया बच्चों। अब नेट एक्सपेंस या नेट आपके पास ना रिसीट इनकम आ रही होगी, इधर देखें, अगर तो वजन इस साइड पे आना तो पेमेंट के ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंस आते हैं। ये होता है सिंगल अकाउंट सिस्टम, आईटीए में आपने पढ़ा होगा ये डिटेल में। इधर देखें, अब ये है बच्चों क्या, रिसीट्स। अगर वजन इधर आ रहा तो ये इनकम है। मुझे बताएं, वजन मेरा ख्याल इधर आ रहा है इस साइड पे, तो ये क्या है बच्चों। बच्चे कहते हैं सर जी ये ना हमें समझ नहीं आता किस साइड पे इनकम। बच्चों समझो बात को, अगर तो पेमेंट है तो ऑपोजिट साइड पे हमेशा एक्सपेंस, रसीद है तो ऑपोजिट साइड पे बताएं इनकम होगी तो इधर आएगी, एक्सपेंस होगा तो बच्चों इधर आएगा। प्लीज बता दें जरा बैलेंसिंग। ओके सर, ओके बच्चों, मेरा ख्याल इसमें होना चाहिए था अगर किसी को मसला होता भी तो जी। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल किसी में किसी पॉइंट में मसला हो। हाँ इक्का दुक्का हो सकता है सोल्यूशन में, बाज़ औक़ात ऐसे होता है। मैं आपको बता दूं एनपीओ के क्वेश्चन में खास तौर पे किसी चीज को ना टी अकाउंट बनाने का तरीका होता है ना, किसी चीज को वो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंस पे ले लेते हैं, हम उस चीज का टी अकाउंट बना रहे होंगे। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों, किसी चीज को वो डायरेक्टली ले लेता है बगैर टी अकाउंट बनाए। हाँ इतना थोड़ा बहुत हमारा फर्क आ सकता है, मार्जिन आ सकता है। और वैसे भी अगर थोड़ा बहुत आ भी गया तो हमने कौन सा 100% क्वेश्चन सही करना है, अल्हम्दुलिल्लाह 95% सही हो जाएगा। बल्कि इतना भी ना करो, 60-70% करो, बस बात खत्म जी। और बता दें बच्चों जी, और कोई मसला इस क्वेश्चन में। जी जी हाँ जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो उसने असल में भाई कह रहे हैं बैलेंस नहीं आ रहा। इधर देखें, ये जो है ना कंस्ट्रक्शन, ये टेनिस कोड वाली जो है कंस्ट्रक्शन टेनिस कोड की, असल में कैश क्या हो गया बच्चों, बोलो शाबाश, क्रेडिट हुआ। क्या हो गया बच्चों, अच्छा। और ये जो है ना इसको वो लेके जा रहा है किसके अंदर, एसेट के अंदर। किधर लेके जा रहा है बच्चों, एसेट के अंदर लेके जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, अगर बैलेंस शीट बना के देखेंगे, आप चाहे एसेट में ले जाएं चाहे आप ले जाएं फंड के अंदर, आपके जवाब पे कोई फर्क बिल्कुल नहीं आएगा, बैलेंस शीट आपकी मैच होगी। ये प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है, प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। पेपर के अंदर भी मेरा एक मशवरा है आपको बच्चों, इधर देखो, जब ये इस तरह का टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाए ना, तो मशवरा ये है बच्चों, आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली एसेट में लेके जाना है। किस में लेके जाना है, ये 2 दफा चीज टेस्ट हुई है ये वाली। ये आई कि आपका एग्जामिनर जो है ना इसे एसेट के अंदर ही लेके जाता है। इसको ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रही होती, इससे डायरेक्टली नॉन करंट एसेट में लेके जाता है। किस में लेके जाता है, उसकी एक रीजन है। उसके रीजन क्या है, चलें बात खुली है तो सुन लें। रीजन उसकी ये है, ये असल में बिल्डिंग का पार्ट है। एक दफा पहले भी हमारी बात हुई थी, ये बिल्डिंग का पार्ट है। क्या है बच्चों, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। किसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है बच्चों, तो ये बिल्डिंग का असल में पार्ट है। क्या है, ये फिक्स एसेट है। क्या है बच्चों, ये फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। बात समझे कि नहीं समझे, लिख लें छोटा सा एक नोट बच्चों। फिर एक और भी किसी क्वेश्चन में ये सेम इस तरह की बात हुई है ना बच्चों। ये पता नहीं क्वेश्चन मुझे अब जहन में नहीं आ रहा, माइंड में है, किसमें, लेयर क्लब में। हाँ भाई इधर लिख लें, जब भी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन होगी, क्वेश्चन 20 में भी है। हाँ जी बच्चे, ये ना फिक्स एसेट में लेके जाता है जी। लिखें, जब भी किसी भी चीज की कंस्ट्रक्शन होगी तो हम उसे CWIP/फिक्स एसेट के अकाउंट में लेके जाएंगे। जब भी किसी चीज की क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, ब्रैकेट में लिख लें, और उसकी पेमेंट आ रही हो, और उसकी ब्रैकेट में लिखें, और उसकी पेमेंट आ रही हो, ब्रैकेट में लिखो शाबाश, और उसकी पेमेंट आ रही हो, और उसकी पेमेंट आ रही हो, तो हम उसे, बोलो शाबाश, और ब्रैकेट बंद कर दो ना, तो हम उसे
नहीं नहीं, CWIP या फिक्स एसेट में लेके जाएंगे। CWIP मैंने क्यों लिखवा दिया? अगर शाबाश वेल डन, अगर उसका टी काउंट बन रहा हो भाई, अगर CWIP का टी काउंट बन रहा है फिर फिक्स एसेट में ना लेके जाओ ना, फिर क्या क्या पता वो क्या पता भी बना ही ना हो पूरा, वो समझ रहे हो जी। देखो मेरी बात सुनो, CWIP का टी काउंट बन रहा है भाई, तो फिर नॉर्मली कहां लेके जाना पड़ेगा, लेकिन लेकिन इधर हाँ जी, CWIP क्रेडिट और फिर ट्रांसफर करेंगे, सही है बच्चों, और बात समझिए, फिर नेट ट्रांसफर आता है जी, बस ये ख्याल कर लें। लेकिन ये ना हो, इधर देखो गुड्डू, ये ना हो कोई नया एसेट हमने परचेज किया हो, आपके सर आपने लिखवाया था CWIP में लेके जाना है, ये जरूरी है कि हर चीज ने वाया CWIP जाना है बच्चों, वो तो जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हुई वो CWIP। इधर मैंने CWIP इसलिए लिखवाया, ये कंस्ट्रक्शन है बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ईयर एंड तक कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई तो बच्चों फिर सिंपल सी बात है अल्लाह के बंदो, फिर CWIP में आएगा ना। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन हो गई है फिर मसला नहीं है, फिर जवाब पे फर्क नहीं आएगा, फिर जवाब पे फर्क नहीं आएगा, फिर आप बेशक फिक्स एसेट में ले जाए, क्योंकि ऑटोमेटिकली CWIP ने भी कहाँ जाना है, वो बैलेंसिंग फिगर उधर ही जानी है ना, तो वो जवाब पे कोई फर्क नहीं आएगा। समझ रहे हैं बच्चों बात? अच्छा जी, हाँ जी, एसेट नहीं नहीं, एसेट का पार्ट नहीं बनाएंगे भाई, फंड फंड है जी आपके पास, सुन लें भाई सुन लें, आपके पास फंड वैसे ही पड़ा रहेगा, फंड में से पेमेंट होनी है, क्या होनी है, फंड में से होनी है पेमेंट, पेमेंट की वजह से फंड ने काम होना है, और कंट्रीब्यूशन की वजह से, या फिर वो जो होता है ना जनरल रिजर्व का ट्रांसफर, उस वजह से उसने बढ़ना है, फंड अपनी जगह पड़ा रहेगा। फंड में से जिस तरह कल था एक क्वेश्चन यार, वो फंड था 24 मिलियन हमने जनरल रिजर्व में से डाला था, उसमें याद है आपको बच्चों, स्कूल फंड, और उसकी पेमेंट ट्रायल में आ रही थी 7 रुपए की, तो वो फिर हमने उसमें से 7 रुपए कम किए थे यार, वो तो नहीं ना बिल्डिंग का पार्ट था, इसलिए उधर से कम किए, बात समझ आई बच्चों? अच्छा जी, अगर कोई कंट्रीब्यूशन आ जाती जी, अगर वो स्कूल के लिए कंट्रीब्यूशन आती तो फिर उस फंड के अंदर ऐड करते ना, बात समझिए बच्चों जी। चलें जी, इसके अंदर 132 भी ऐड करो ना, 131, इसमें 131 भी ऐड करें, कंस्ट्रक्शन वाला जी, अगर आपने मैच करना है उसके साथ तो। चलें जी, अब इस तरह करें बच्चों, टाइम कम है, जल्दी से ओपन कर लें पास पेपर अपना जी, पास पेपर शाबाश ओपन कर लें भाई। अच्छा मुझे याद करवाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में देना है, ये क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन है, बस इसमें एक टेक्निक है छोटी सी, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह जाते जाते। क्वेश्चन नंबर 14 ओपन कर लें बच्चों शाबाश, ये भी ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, ये भी ट्रायल का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर जी 14 आपको नजर आएगा, स्प्रिंग 2020 में आया था जी, 18 मार्क्स का। बनाना क्या क्या है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जी क्या बनाना है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलें जी हिम्मत करें शाबाश, नाम बताइएगा जी एंटिटी, चौंक पास पेपर क्वेश्चन नंबर चौंक जी, क्या जी चौंकटार, आगे भी कुछ होगा कि बस यही है, हैं? शाबाश इंटरनेशनल, हिम्मत करें जी हिम्मत थोड़ी, हाँ जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, इनकम्स क्या बच्चों, और बच्चों
जी बैलेंस शीट में जी स्टेटमेंट ऑफ, मैं नाम नहीं एंटिटी का लिख रहा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन जी रुपीज इन, जी शाबाश, रुपीज इन बच्चों क्या, अच्छा जी नॉन करंट एसेट्स, फिर क्या जी, फिर बच्चों फिर सर, शाबाश शाबाश, हिम्मत करते जाएं बच्चों, खुसर खुसर ही नहीं खत्म हो रही जी। थोड़ी जगह छोड़ के लिखा करें बच्चों, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, जी फिर ओके बच्चों, डन है भाई, चलें शाबाश। जी भाई ये बना लिए सर जी, इधर 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 शाबाश। अब एक नजर ना ट्रायल पे मारें जरा, शाबाश जी। बर्न्स वार्ड का CWIP, ये कोई वार्ड होगा ना बच्चों, कोई वार्ड होगा ना। कैफेटेरिया की सेल्स आ गई, ये तो पता है ना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट इसका मतलब बनेगा, फिर इसका मतलब बनेगा। अच्छा ये कहता कैश एंड बैंक बैलेंस, ओके सर। डोनेशन फॉर बर्न्स, ये किसके डोनेशन है बच्चों, बर्न्स वार्ड की डोनेशन है, याद रखना है अब आपने। और ये देखो किस साइड पे आ रहा है जी, क्रेडिट जी, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा जी उसके बाद जी कहता एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर, अच्छा ये अभी नहीं, अभी लायबिलिटी ना कहें आप, इनकम भी साइड पे आती है, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते ना। बर्न्स वार्ड पे अगर कोई क्या उसका नाम है, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह हुई तो देखना है ना भाई, हमें थोड़ी। आगे कहता है एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, ये बच्चों लोगों को एजुकेट करने के लिए कोई डायबिटीज डे कोई इन्होंने सेलिब्रेट किया होगा, सही है, उस पर खर्चा होगा बच्चों कितना, 2.6 का। फी फ्रॉम पेशेंट, ये तो मेरा ख्याल है इनकम में चला जाना है वो उसमें। जनरल डोनेशन बच्चों देखो इसमें और इसमें मुझे कोई फर्क लग रहा है, ये उन्होंने लफ्जों, देखो अभी अंग्रेजी नहीं हमने पढ़ी ना ही, अभी लफ्जों से पता चल रहा है जनरल डोनेशन मतलब इनकम में ले जाओ, ये जो है ना इस पता नहीं, अब फिर देखना ही पड़ेगा। ये जनरल फंड है बच्चों, क्या है बच्चों, चले मुझे बता दें ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, अभी आपको थोड़ी देर पहले बातें बताई हैं, इसे कैपिटल समझ लो थोड़ी देर के लिए, बताएं ओपनिंग है क्लोजिंग है। ये ओपनिंग है बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंस लेते लेते आ रहे हैं, ओपनिंग है, क्या है बच्चों, इन्वेंटरी। अभी आपने मुझे बताना है ये तीनों इन्वेंटरीज, 3 इन्वेंटरीज आ रही हैं, आप मुझे बताना है ओपनिंग है क्लोजिंग है, जी बताएं कैसे बताया, वेल डन। ये परचेजेस बच्चों जी, कह रहा कैफेटेरिया की इन्वेंट्री है, मेडिसिन की इन्वेंट्री है, वो जो हॉस्पिटल में मेडिसिन पड़ी है ना वो बची हुई, कह रहा हॉस्पिटल सप्लाई, छोटी मोटी चीजें की पड़ी होंगी ना हॉस्पिटल। मेडिकल इक्विपमेंट बच्चों ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, बताएं ओपनिंग है क्लोजिंग है, आपको कैसे पता चला, ट्रायल में देखें डेप्रिसिएशन आ रही है,
दूसरा हिंट देखिए, अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका आ रहा है। तो भैया ओपनिंग है, ये क्या है? अब आपको पॉइंट लिखवा दिए, उम्मीद है याद रहेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस बच्चों एक्सपेंसेस में जाएगा। अदर फिक्स एसेट, मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा बाकी फिक्स एसेट जी ओपनिंग। पेबल्स आगे, ये परचेजेज आ गई तीनों की। क्या था? रिसीवेबल्स आगे जी, रेंट आ गया बच्चों 19.6। भाईजान इधर देखें, सर हमें कैसे पता चलेगा? ये डेबिट साइड पे तो रेंट रिसीवेबल भी आ सकता है। जब तक उसने ना लिखा हो रेंट रिसीवेबल एक्रेड, बिल्कुल इनकम, हमने बिल्कुल क्या उसका नाम है जी लायबिलिटीज और एसेट की तरफ नहीं जाना। ये एक्सपेंस होता है। क्या होता है बच्चों? अगर क्रेडिट साइड पे आता तो इनकम। और बात समझ रही हो? वो खुद बताएगा एक्रेड, प्रीपेड, इस तरह की बातें। और बात समझ रहे बच्चों? छोटी छोटी बातें हैं, ट्रायल को पढ़ना नहीं आता बच्चों को, ट्रायल को पढ़ना आना चाहिए। सर रेंट देखो ना, हमें कैसे पता चलेगा? ये रिसीवेबल भी तो हो सकता है भाई, अजम्पशंस पे नहीं चलना। जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है वो करनी है आपने। रेंट की नेचर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है, नेचर डेबिट होती है, एक्सपेंस है बच्चों। उसने लिखा हुआ है कहीं रिसीवेबल है या प्रीपेड है जी। क्या था जी? स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे। बच्चों ऊपर ना ये इन्होंने डायबिटीज का खर्चा हुआ था इनका इतना, ऊपर से किसी ने स्पॉन्सरशिप दे दी, तो ये नेट मेरा ख्याल हो जाएगा फिर। तो नेट एक्सपेंस आपका 0.4 से शो होगा। क्या ख्याल है जी आपका? अच्छा, उसके बाद जी सैलरीज बच्चों एडमिन स्टाफ की, ये डॉक्टर्स वगैरह जो हॉस्पिटल में है जी उनकी सैलरीज है, ये एडमिन स्टाफ की सैलरीज है। अच्छा, कहता है जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यूटिलिटीज। ओके बच्चों, ओके सर, ओके मेरे भाई, ये मैंने ट्रायल को पढ़ लिया एक दफा। अब जरा बात सुननी है गौर से, अब जरा गौर से सुननी है बात भाई। अब एक दफा ना भैया मैं सरसरी सी नजर मार लूं इंफॉर्मेशन पे, ताकि मुझे पता चले ना किस किन 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 चीजों में एडजस्टमेंट है, किन में नहीं है। जिसमें नहीं है वो तो लिखू ना यार उसमें तो। अच्छा, क्या था? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल, ये दी उन्होंने, ये क्लोजिंग दी है। क्या दी है बच्चों? क्लोजिंग उन्होंने अभी इन कॉर्पोरेट बुक्स में नहीं की, इसका मतलब हमने खुद करनी है। अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट आ गई तो हम जिस तरह कल मेरी बात समझे, जरा इधर बात समझिएगा भाई मेरे। चलो ये बाद में बताता हूं आपको जी। कहता मिस मेडिसिन आर ओनली यूज्ड टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट एंड नॉट सोल्ड। कहता वो जो एक्सपेंस आपने लेना ना, कल भी आपको समझाया था, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो क्या होगा बच्चे? सिर्फ इन्वेंट्री, वो जो क्या उसका नाम है जी कैंटीन वाली, बाकी कंज्यूम होगा। क्या होगा? सही है, कंज्यूम। अच्छा, उसके बाद कहता ईयर एंड पे ना कैफेटेरिया की इन्वेंट्री कुड नॉट टेक प्लेस। कहता जी स्टॉक काउंट ही नहीं हुआ। फिजिकल, कहता फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री, पीरियोडिक सिस्टम है ना, इसका क्लोजिंग स्टॉक गिन के आता है। कहता वो काउंट हुआ ही नहीं है। बात कहता गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल। तो कोई बात नहीं है, फिर वो सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सेल आपके पास है 24 समथिंग, भाई उससे फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेंगे तो सही है। फिर उसके बाद ओपनिंग भी आपके पास है चीजें, ओपनिंग आपके पास स्टॉक आ रहा है, परचेजेस भी आ रही है तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल भी है तो क्लोजिंग निकाल लेंगे। क्या था? ईयर एंड पर ना रेंट आउटस्टैंडिंग है। यार ये बहुत आसान है, इसकी मैंने एंट्री कर दी। मैंने कहा जी रेंट डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। ये रेंट एक्सपेंस जो दिया ना, इसका मतलब है जी ये सही नहीं है। फिर तो बात समझे हैं? इसका मतलब है शायद इन्होंने कैश बेसिस पे रेंट ऐड किया हुआ है। ये एंट्री होनी है बच्चों, कर लें आप साथ एंट्री, ये आसान है। रेंट के ये पॉइंट नंबर 3 की एंट्री कर लेना साथ ही, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बच्चों रेंट पेएबल क्रेडिट। ओके सर जी, ओ ठीक है। अच्छा भाई ठीक है यार, ये तो आसान है ना। पेएबल में भी याद रखना 1.2 ऐड होना है और रेंट एक्सपेंस में भी ऐड होना है, ठीक है, याद रखना है। अब बल्कि मैं तो इस तरह करता हूं, मैं तो अभी से ना इस रेंट में 1.2 ऐड कर देता हूं और इधर पेएबल भी कहीं आ रहा होगा। 1 पॉइंट कितना है? 1.4 है, चले 1.4 कर लें। और पेएबल इधर आ रहा है भाई ये, ओ ठीक है, ये 1.4 ऐड कर लें। डन? और डन है जी। आगे क्या था जी? 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू। अब ये याद रखना है, जितना भी रेंट है ना उसमें से मेरे मासूम दोस्तों 10% हिस्सा किसका है? वो जब ट्रेडिंग ये उस जीपी में से माइनस कर देना रेंट। और बात समझे? और सैलरीज बच्चों कितनी बच्चों? 15। टोटल पहले निकाल लें, टोटल में से फिर 85% चला जाएगा किधर बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और बाकी फिर 15% किधर जाएगा? कैफेटेरिया। ऐसे ही होगा ना, कैफेटेरिया। अच्छा मेरा सवाल आप,
अब इधर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर अब सैलरीज ये वाली जाएंगी 15% कैफेटेरिया में, ये वाली या ये वाली या दोनों, बताएं भाई। उधर अब डॉक्टर ने जाके थोड़ी स्टिंग शुंग खोलनी है उधर जाके, उन्हें कहें यार फाइनल स्टिंग खोल के दो यार, पाइप रखना यार इसमें, तो वो मुनासिब नहीं है ना यार। ये एडमिन स्टाफ वाली सैलरीज ही होंगी। और बात समझे हैं और समझ गए बच्चों। तो यार मैं इसको इस तरह ना कर लूं, इसके हिस्से बना लूं दो इधर ही, जान ही छूटे यार। 85% कितना बनेगा और 15% कितना बनेगा है, और ये कितना बच्चों 4। और रेंट का भी मुझे तोड़ के बता दें, ये टोटल रेंट बना कितना 1.4, ये बना 21 के भी दो हिस्से बना दें, 90% और 10%, ये मेरा ख्याल बनेगा 2.1। ये मैंने हिस्से बना लिए ना, मैं क्वेश्चन तोड़ी जा रहा हूं ना, जो पढ़ता जा रहा हूं डेटा ऐसे स्केड रहा हूं। और बात समझे बच्चों, नहीं समझ रहे बच्चों। ये जो मैं इसको ये कलर कर रहा हूं ना, ये वाला, ये 10% 15%, ये असल में ना किधर जाना है, कैंटीन के खर्चों में। किधर जाना है बच्चों, अच्छा। उसके बाद बच्चों ये आए इधर, कहता हॉस्पिटल ये प्रोवाइडेड फ्री। अच्छा ये जो है ना, इसको इग्नोर करना है। क्या करना है क्वेश्चन में, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, काट दें इस ट्रांजेक्शन को, टाइम मिला तो समझा देंगे वरना छोड़ दें इसको। कहता ये इंफॉर्मेटिव बात है, इंफॉर्मेशन दी है उसने। वो कह रहा है यार जितना ये हमारा ना, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ना, क्या उसका नाम है 48.6 की मेडिसिन दी है लोगों को, तो वो ऑटोमेटिकली वो जब हम टी कार्ड वगैरह बनाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक इसका इंपैक्ट आ जाएगा। इसको इग्नोर करें फिलहाल। वॉक ऑन डायबिटीज डे कहता वर ऑर्गेनाइज, ठीक है। एक्सपेंस रिलेटिंग टू द इवेंट कहता 1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट द। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या बनी, जिस तरह रेंट की थी अभी आपने, 1.2 मिलियन से ये वाले वॉक ऑन डायबिटीज एक्सपेंस डेबिट और पेएबल। अब इधर देखें बच्चों, क्या आपको कल वो बातें समझ आई थी जिसमें ये समझाने की कोशिश की थी। बच्चे कहते हैं जी सर हमें ये समझ ही नहीं आती टी काउंट किस में बनाने है किस में नहीं। तो कल आपको मशवरे दिए थे, क्या भला, मैंने कहा था यार जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग होगा टी काउंट बनाना बहुत बेहतर हो जाता है, जिसमें नहीं है ट्रायल है तो टी काउंट से नहीं चलना फिर आपने। और बात समझ रहे हो बच्चों, फिर नहीं होगा ना यार, जब ओपनिंग ही नहीं है तो किस तरह करोगे। और सही है बच्चों, इधर देखें इधर। अब आए बच्चों वॉक ऑन डायबिटीज, किधर गया भाई, ये इसमें कितना ऐड कर दूं 1.2 और इसमें कितना ऐड कर दूं, तो फिर ये 0.4 नहीं होगा, ये गलत होगा। वॉक ऑन डायबिटीज का टोटल कितना आया 3.6 आया ना, इसमें से फिर आपने क्या करना है बच्चों 2.2 नेट करना, कर लेंगे ठीक है। और ठीक है बच्चों को भूल भी क्या होगा, ये क्या था वॉक ऑन डायबिटीज 2.2, ये बच्चों ये स्पॉन्सर किया था किसी ने, तो ये नेट करना है। अच्छा 1.2 को ऐड किधर करना है, पेबल में भी करना है ना। ये इधर बच्चों 38.9 में रेंट किया था पहले ऐड, और अब ये पेबल में भी ऐड 1.2 भी कर देना है। ठीक है मेरे भाई, वो ठीक है, ठीक है सर। अच्छा कहता मेडिकल इक्विपमेंट है फेयर वैल्यू 36.8, कहता वर रिसीव्ड एज डोनेशन। बच्चों मुझे एक बात, एक बंदा आया उसने आके इक्विपमेंट दे दिया, आगे कोई इसने गुफ्तगू की है, ये नहीं कहना कि सर बोलता ही कम होगा भाई, उसने इशारा भी नहीं, उसने इशारा ही नहीं किया ना कि भाई इसको किधर इस्तेमाल करना है। तो मुझे सिंपल बता दो भाई इसकी एंट्री क्यों नहीं है जी, पीपी डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट। यानी जनरल फंड जब मैं कहूंगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं बच्चों। इक्विपमेंट एक बंदा दे के चला गया मेरे भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई उसने, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। इसके लिए कोई फंड वगैरह बनाया हमने, भाई फंड ही नहीं बनाना इसके लिए कोई, तो मैं क्या डेफर्ड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा और फलां ये वो, क्या ख्याल है भाई। डेफर्ड लाइबिलिटी तो मैं तब रिकॉर्ड करूंगा ना, इधर देखना जरा गौर से बात, इधर देखना बच्चों भाई। शुरू में तो इधर देखो गुड्डू, मैंने क्या कहना, मैंने कहना जी मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट और क्रेडिट कर दिया, जनरल डोनेशन यानी इनकम में सीधा चला जाना है। क्या ख्याल है बच्चों जी। These have not been brought into use and कहता इसको हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया। किधर गया भाई, अब इसकी एंट्री भी करनी चाहिए हमें, एंट्री हमने नहीं की, ये की हुई है। इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन इनकम बच्चों क्या 36.8 से क्रेडिट। अब अगर तो इस पे कोई शर्त होती कि जी फलां जगह पे इस्तेमाल करें या ये वो करें, फिर मैं इधर क्या लिखता बच्चों, फिर मैं कहता जी वो रेलिवेंट फंड या लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इसने डेप्रिशिएट होना था वैसे वैसे क्या करता बच्चों। ये असल में होता क्या है मैं आपको बताता हूं, एनपीओ में होता क्या है।
असल में इस इक्विपमेंट की ना जरूरत होगी। इन्होंने क्या उसका नाम है जी, कोई मार्केटिंग, इन्होंने मार्केटिंग कह रहा हूं, इन्होंने कोई कंपेन चलाई, क्या चलाई बच्चों, हमें जी यहाँ लोगों से डिस्कस किया जी कि हमें इसकी जरूरत है, किसी ने वो लाके इनको दे दिया। क्या कर दिया बच्चों, मेरी बात समझे बच्चों, इन्होंने ये इनकम में क्यों गया, ये मैं आपको उसकी लॉजिक दे रहा हूं भाई, इन्होंने खुद भी तो खरीदना था ना, वो जो इनको सेविंग हुई है वो ये इनकम है, क्या है बच्चों, और बात समझ गए हो जी, ना इसमें कोई शर्त है ना कुछ और। अच्छा सर ये एंट्री कर लो ना बच्चों अपने पास, भाई डेप्रिसिएशन है जी 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और से मेरे चांद मेरी बात सुन लेनी है, डेप्रिसिएशन 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सबसे पहले बुक वैल्यू चाहिए आपको, मेडिकल इक्विपमेंट की भी चाहिए, और किसकी चाहिए भाई, आपको अदर फिक्स एसेट है, मेरा ख्याल है 2 आ रहे हैं यार, हाँ इसकी भी चाहिए, इसकी भी चाहिए, निकाल लोगे 185.4 माइनस 64.2, और मेरे भाई ये मेडिकल इक्विपमेंट है, हाँ ये अदर फिक्स एसेट है 110.7 माइनस 54.7, डन बच्चों, और डन है सर जी, ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। अब आप इधर आए सर जी, डिस्पोजल तो इस क्वेश्चन में है कोई नहीं, क्या ख्याल है, इधर आए आप जरा भाई, अदर फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे आप, ये 110.7 माइनस 54.7 मल्टीप्लाई पे 15%, कितना आया बच्चों 8.4, ये तो हम फिर इसकी एंट्री कर लेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों ये क्या 8.4 से एसेट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट, डन भाई, और डन सर। अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट भी अभी ना कर लें, क्या कहते हैं, कर लेना यार, अब तो माशाल्लाह। अच्छा वैसे पेपर में, सुनना मेरी बात सुनना, पेपर के अंदर तो अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ने में खैर टाइम लगा दिया ना, मैंने कहा यार वो असल में वो टाइम शॉर्ट है आज, तो क्लास जल्दी भी फ्री करनी है इसलिए, वरना आपको पता है हमारी ये अप्रोच, हम जल्दी से 2-3 मिनट में स्किम करते हैं डेटा, क्या करते हैं, जिनके बारे में एडजस्टमेंट थी मैं हल्की सी निशानी लगाता, बाकी मैं डेटा फिल कर देता, क्या ख्याल है, रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, ये वो सारी चीजें, क्या ख्याल है बच्चों आपका। अच्छा जी अब आप इधर देखें, मेडिकल इक्विपमेंट जी बता दें जरा, मुझे बताएं जी, ओपनिंग एसेट होंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स पे आएगी, मेरे मासूम दोस्तों एडिशन में भी आएगी, यार एडिशन भी तो है ना, बताएं शायद ओपनिंग एसेट यार कैलकुलेट करवाना, 185 टू, एडिशन कितनी है भाई बताना, 36 पॉइंट, ये इस पे तो नहीं ना आनी बुक वैल्यू वगैरह, अब हमें ये भी नहीं पता ये किस दिन आया, तो फिर क्या करें, साल ही है ना यार जी, है 18, आगे 5 जी 23.7, ओके बच्चों, इसकी एंट्री अब क्या होगी भला बताएं, अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो काउंट ही नहीं बन रहा, चलो मैं लिख देता हूं फिर मैं काट दूंगा इधर से, लिख देता हूं मेरे भाई, मैं फिर से कहता हूं जी, क्या ख्याल है जी आपका, क्या ख्याल है मेरे भाई, ओ ठीक है सर जी। अच्छा ये हो गया बच्चों, ये हो गया सर, आप नोट भी कर लो ना साथ साथ, नोट कर लो ना शाबाश, नोट कर लो ना, ये डेप्रिसिएशन नोट कर लो साथ, एंट्रीज भी नोट करें, क्योंकि एंट्रीज इसलिए नोट करवा रहा हूं, बाद में जब आपने खुद रिवाइज कर तो समझ ही नहीं आनी कि ये एंट्रीज, फिर नोट कर लो अभी शाबाश साथ साथ, हिम्मत करें शाबाश जी। ये बच्चों थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, टी काउंट्स कहां बनते हैं नॉर्मली जी। ओपनिंग, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग जनरल फंड की वर्किंग होनी है आज, ओपनिंग जनरल फंड की वर्किंग आज एक गिवन है क्या,
जी भाई नोट कर लिया? नो सर यार, खुदा का खौफ करो यार। कामचोर होते जा रहे हो दिन ब दिन। भाई कितना पढ़ रहे हो? यस सर। उमर जलाल कितना पढ़ रहे हैं आप? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। 8 बजे आते हैं और ठीक है, जितना अवेलेबल टाइम है ना, बात सुनने अब जरा, जितना अवेलेबल टाइम है इसमें से इनएफिशिएंसीज को क्या करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ। अब देखो, जिन बच्चों ने इरादा किया हुआ था ना आखिरी महीना पढ़ेंगे, आखिरी महीना हो गया, आज यकम होगी, 1 अगस्त होगी बच्चों, आज आखिरी महीना आ गया भाई। अब वो टाइम आ गया जिसमें आपने इरादे किए थे कि आखिरी महीने में पढ़ें, कसम खाई हुई थी, वो आ गया मेरे भाई, वो भी आ गया। इसने चले भी जाना है, पेपर भी हो जाने हैं जी, सारा कुछ हो जाएगा भाई। वो आखिरी महीना आ गया बच्चों जी, आखिरी महीने वाले अटेंटिव हो जाए बच्चों। अब जरा, अब वो जो आपने इरादे किए ना पिछले 3 महीने से, आखिरी महीना आखिरी महीना आखिरी महीना, वो आ गया भाई जी। मेरा ख्याल है आपने नोट कर लिया यार। मेरी बात सुनना 1 मिनट। अब जब सारा क्वेश्चन कर ही लिया है, ये भी तरह, इसका क्या कसूर है बेचारे? ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री कहता जी, ये फिजिकल काउंट हमने किया ही नहीं है, तो बच्चों इसका क्लोथिंग स्टॉक फिर कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल तो अब इक्वेशन से निकाल लोगे ना, इसका क्लोथिंग स्टॉक कैसे आएगा जरा बता दें जी, बताएं जी। ओपनिंग दिया हुआ है, परचेजेस भी दिए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे आएगी, ये देख लो यार जरा, C प्लस पी इज इक्वल टू एस। ट्रायल में देखें बच्चों, ओ सॉरी, ये देखें जी, कहता है 25% ऑन सेल। ऑन के बाद लव्स क्या है जी, तो ये कितने पे है? तो ये कितने पे है? हाँ, मेरी बात नहीं समझे? और ठीक है जी। अब मुझे बताएं, ट्रायल के अंदर सेल्स दी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है आपने। अगर फिर भी ना समझ आए तो बच्चों फिर ये देखो, इधर देखो, ये सेल दी है, तो जो जवाब आएगा कॉस्ट ऑफ सेल का, वो सेल से कम ही होगा ना। तो ज्यादा वाली से डिवाइड करके कम वाली से मल्टीप्लाई कर दे, फिर जवाब कम आएगा जी। बताएं जी। ओए फुटो भी भाई, 20 डिवाइडेड बाय कितनी आई कॉस्ट ऑफ सेल है? 18.3 आ गई बच्चों, और डन है, डन है बच्चों। अब हमारे पास क्लोथिंग स्टॉक नहीं है इसका। अच्छा, आज तो बातें, अच्छा मुझे ना इस तरह में से मजा नहीं आता क्वेश्चन करवाने का। वो जरा रोला शोला डल रहा हुआ है, सिर्फ जा रही हैं चीजें, इधर आ रही हैं, ये क्या सुन राम राम से लगे हैं, क्वेश्चन तो नहीं होता यार ऐसे ना जी। नहीं, असल में यार वो 1-2 और चीजें भी है ना, इसलिए। अच्छा, लेकिन इससे होता टाइम सेव है, लेकिन मुझे, मेरा ये जाती ख्याल है कि यार इस तरह शायद ना समझ नहीं आती बच्चों को, ऐसा है ना जी। उस तरीके से टाइम ज्यादा लगता है, जिस तरह हम कर रहे होते हैं ना, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ना एक एक चीज आंखों के सामने से ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा अभी भी डिस्कस करके ना, अब दोबारा उसी तरह ही करवाऊंगा जी, फिर दोबारा उसी तरह ही करवाता हूँ, कोई नहीं ख्याल है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जी। बताओ भाई, ओपनिंग स्टॉक उसने दिया आपको 4.7। बच्चों परचेजेस इधर देखो यार, इधर देखो गुड्डू, ये देखो, ये कैफेटेरिया की ना ओपनिंग स्टॉक, ये कैफेटेरिया का, परचेजेस भी कैफेटेरिया की आ रही हैं 16.4 माइनस ये कॉस्ट ऑफ सेल बताना बच्चों। तो बच्चों क्लोथिंग स्टॉक आ जाएगा ना, कितना जी? 2.8। क्या बच्चों? भी एग्जाम के अंदर पहले वर्किंग्स की तरफ मत जाइएगा, मशवरा है ठीक। बाकी फिर आप नंबर्स वाले सब्जेक्ट जिन जिन उस्तादों से पढ़ रहे हैं, वो जो अप्रोच बताते हैं वो फॉलो करनी है, ठीक है। बहरहाल मैं फिर FAR 1 के लिए आपको ये बात बता देता हूँ, कभी भी आपने डायरेक्ट वर्किंग्स की तरफ नहीं जाना, उलझ जाएंगे चीजों में और क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा जी कि सर नॉर्मली NPO का क्वेश्चन ना हम बच्चे एंड पे कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं, अगर सेक्शन ए में आया तो बड़ा आसान सीधा सा सवाल आता है वो जी। अच्छा जी, नहीं पिछली 2-3 अटेम्प्ट उठा के देखें, बड़े सीधे सीधे सवाल आए हैं NPO के। अच्छा, अब NPO में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देता, अगर आप देखें आज से 5-6 अटेम्प्ट पीछे चले जाएं, NPO के बड़े तगड़े सवाल देता था।
अब तकरीबन 6 अटेम्प्ट्स हो गई हैं, एनपीओ में हाथ बहुत होला रखा हुआ है उसने, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, पहले तो ऐसे बम फोड़ा होता था उसने एनपीओ में। अच्छा जी, इन ये कह रहे हैं कि फिर बगैर टी काउंट बनाए ओपनिंग क्लोजिंग को एडजस्ट रिड्यूस कर दें, कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन एरर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ना फिर इस तरह। अच्छा जी यार, इस तरह मसले पता कब आते हैं, दो रीजन होती हैं, या तो पेपर में बैठ के टाइम सही मैनेज नहीं हो रहा, या फिर घर से प्रैक्टिस सही करके नहीं गए, इसलिए आते हैं। नहीं तो 1.8 से मल्टीप्लाई करें, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ जी। अच्छा मेरे भाई इधर आ जाए, अब ये पढ़े, कहता कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज। यार ये ना मेडिसिन का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है 25.8, और बच्चों हॉस्पिटल सप्लाईज का कितना 13, ये क्लोजिंग स्टॉक है। एक बात बताएं बच्चों, एक बात बतानी है आपने, पीरियोडिक सिस्टम में, प्लीज बात सुननी है आपने, पीरियोडिक सिस्टम में मेरे भाई इन्वेंट्री क्लोजिंग पे आके आप खुद रिकॉर्ड करते हो ना, उन्होंने तो नहीं आपको, वो तो सिर्फ डेटा आपने गिना गिना, पता चला इतना है। एक चीज ना बच्चों को समझ नहीं आती, वो क्या चीज है, इधर देखें, वो कहते हैं कि सर देखें अब हमारा स्टॉक ना ये वाला, ये वो कहते हैं सर स्टॉक हमारा ना ये इसमें ना ये 3.1 मिलियन का स्टॉक हमारा एक्सपायर्ड है, क्या है, अगर तो क्लोजिंग स्टॉक इधर देखें उसने हमें बैलेंस शीट में गिवन किया होता, प्लीज अब मेरी बात गौर से सुननी है, ये ओपनिंग और ये क्या क्लोजिंग, मैं मिसाल अपनी तरफ से ले रहा हूं, ये 25 है ये है 20, मैं मिसाल ले रहा हूं अपनी तरफ से, ये खुद दिया उसने, इसका मतलब है उसने क्लोजिंग स्टॉक आपको खुद लिख के दिया अपनी मर्जी वाला, तो फिर हम उसकी मर्जी वाला नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे बच्चों बोलो शाबाश, हम अपनी उसकी मर्जी वाला नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे इसके अंदर ना एडजस्टमेंट आनी है कितने की, हमने कहना स्टॉक कम हुआ और इधर बैलेंस 22 रुपए का आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जब आपने स्टॉक ही अपनी मर्जी वाला लिखना है, इधर 22 रुपए अपनी मर्जी वाला, तो सही वाला लिखोगे ना, अब एडजस्टमेंट आनी है कोई, आपने तो भाई इधर लिखा ही, आपने तो क्या उसका नाम 25 लिखा ही नहीं है, और बात समझे हैं। और याद रखना बच्चों एक चीज, एडजस्ट हमेशा उस चीज में आती है जिसको आपने ऑलरेडी अकाउंट फॉर किया हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हमने क्वेश्चन किया था बच्चों ऑटम 2024 का, जिसमें बैड डेट आ रहा था 3 मिलियन का, याद है आपको, उसने अपनी मर्जी का इधर क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ था, क्या मेरी बात समझे? और फिर उसने ये भी कहा था हाँ अपनी मर्जी का लिखा था, और वो मर्जी उसकी मर्जी वाला गलत था। ऐसा भी तो होता है ना बच्चों, उसने अपनी मर्जी वाला लिखा हो लेकिन कहे ये लेकिन क्या उसका नाम है, उसके अंदर उसका इंपैक्ट उसने शामिल, बोलो शाबाश, उसके अंदर इसका इंपैक्ट शामिल करके सही वाली अमाउंट इधर लिखी हो उसकी मर्जी का जो बैलेंस शीट में आता है, लेकिन हो वो सही, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तीन सिनेरियोस बन सकते हैं बच्चों, गौर से बातें सुने, वन पे कर लो ऑनलाइन वालों, अहम बात है ये, उसने स्टॉक अपनी मर्जी का लिख के दिया, उसने स्टॉक या कोई भी चीज उसने अपनी मर्जी की लिख के दी, और वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर से ऑलरेडी उसने इंपैक्ट उसका ले लिया, हमने उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसने अपनी मर्जी का हमें अपनी मर्जी की चीज लिख के दी इधर, और भाई कहता ऑफ दिस अमाउंट इतना बैड डेट है, क्या है बच्चों, इसका मतलब है जी इस अमाउंट में, वो ये कहना चाह रहा है इस अमाउंट के अंदर इतना बैड डेट पड़ा हुआ है जिसको निकालना है, ऑटम 2024 वाला क्वेश्चन, तो भाई इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, क्या मेरी बात समझे? जो पहले वाला सिनेरियो था सिर्फ इधर लिखेंगे, इधर कुछ नहीं करेंगे, और बात समझे, ये ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है। तीसरी बात जो आपसे बच्चों करना चाह रहा हूं वो ये है, जब मेरे भाई उसने अकाउंट फॉर ही नहीं किया, सिर्फ इन्फो दी है कि इतना है, तो मेरे भाई हम इधर क्या करेंगे, इधर देखो, फिर इधर लिखोगे उसकी मर्जी वाला, ठीक है बच्चों, कितना, इधर देखो 25 लिखे मिसाल के तौर पे, फिर एक दफा इसमें से भी कम करें फिर इधर भी करें, फिर सही हो जाएगा, डन। अब बात समझे हैं? तो बच्चों जब हमने लिखना ही इधर अपनी मर्जी वाला है, फिर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस ओके डन, और डन है बच्चों, डन है भाई जी। अब इधर मुझे आप बता दें जरा, ये 3.1 मिलियन के बारे में क्या करना है, बताएं शाबाश। इसका मतलब है हम उसकी मर्जी वाला लिखेंगे ही नहीं, 5.8 में से 3.1 माइनस कर देंगे, हमें कोई जनरल एंट्री बचेगा, सर इसकी एंट्री नहीं करनी, वो एंट्री चंद तब होती है जब मेरे भाई जिस तरह करेक्शन ऑफ एरर में वो कहता है क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड ओवरस्टेटेड, इसका मतलब है उसको पता अकाउंट फॉर हो गया किताबों के अंदर, यानी 100 है तो कहता 10 रुपए का ओवरस्टेटेड है तो कम कर दो, इसका मतलब उसने अकाउंट फॉर कर दिया है। क्या बात नहीं है बच्चों? इधर इधर नोट लिख लें, देखें क्लोजिंग स्टॉक तो अभी अकाउंट फॉर ही नहीं किया,
क्लोथिंग स्टॉक तो अभी अकाउंट फॉर नहीं किया, क्लोथिंग स्टॉक तो बच्चों अभी अकाउंट फॉर, बोलो शाबाश, नहीं किया। क्लोथिंग स्टॉक तो अभी अकाउंट फॉर, बोलो शाबाश, नहीं किया। हम उसकी मर्जी वाला क्लोथिंग स्टॉक लिखेंगे ही नहीं। क्लोथिंग स्टॉक तो अभी अकाउंट फॉर नहीं किया, हम उसकी मर्जी वाला क्लोथिंग स्टॉक लिखेंगे ही नहीं। अगली बात लिखें, पहली बात अकाउंट फॉर नहीं किया। बच्चों इन जनरल नोट्स को बड़ा ध्यान से आपने पढ़ना होता है, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट है। उसने अकाउंट फॉर नहीं किया, पहली बात। दूसरा, उसकी मर्जी वाला नहीं लिखना। अगली बात लिखें, अगली बात, जब उसने अकाउंट फॉर नहीं किया तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। जब उसने अकाउंट फॉर नहीं किया तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। जब उसने अकाउंट फॉर नहीं किया इमदाद, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अकाउंटिंग में एंट्री होता है। क्या होता है बच्चों? एंट्री। सही है और सही है बच्चों। बस हम क्लोजिंग में से डैमेज वाले को माइनस कर देंगे। बस हम क्लोजिंग में से डैमेज वाले को माइनस कर देंगे। बस हम क्लोजिंग में से क्या करेंगे? बोलो शाबाश। डैमेज वाले को क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं बच्चों? जी, आपने अपनी मर्जी वाला लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? बस बात खत्म होगी। अब इस तरह इधर देखो, इस तरह के जो नोट्स होते हैं ना, सब नोट्स होते हैं, ये इस तरह की बातें जो पेपर में आती हैं। जिस तरह ऑटम 24 में क्वेश्चन आया था जी, ऑटम 24 में सवाल आया था जी कि ऑफ दिस कहता क्लोथिंग में ये शामिल है तो निकाल दें, और इस तरह का सवाल आ गया ये 3.1 वाला। ये चीजें आपका पेपर ना फेल करवाती हैं ना ही पास करवाती हैं। क्या मेरी बातें समझ रहे हैं? ये इस तरह की चीजें बच्चों वन ऑफ होती हैं, कभी कभार पेपर में आती हैं। क्या बात समझ रहे हैं? ये ना तो आपका पेपर पास करवाएंगी, ना ही गलत करवाएंगी, ना ही आपका फेल करवाएंगी। बात समझ रहे हो? इसका नंबर 0.5 होगा, कट जाएगा या मिल जाएगा। पेपर फेल किसने करवाना है बच्चों? बताओ शाबाश। जो रूटीन नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, अगर आपको वो भी नहीं करनी, डायबिटीज डे वाली नहीं करनी आ रही, ये डोनेशन इनकम वाली करनी नहीं आ रही, उसके बाद तो रेंट का क्रूवर रिकॉर्ड करना नहीं आ रहा, तो समझ रही हो बच्चों, आपको ये मार्कअप लगा के कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकालनी आ रही, तो इस पे एग्जामिनर माइंड करता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि यार ये तो इतनी दफा टेस्ट की अभी भी इनको नहीं आ रही, वो समझ रहे हो भाई जी? तो ये इस तरह की बातों पे परेशान नहीं होते, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके अच्छे बच्चे जो होते हैं इनको क्या कर लेते हैं, इनके ट्रीटमेंट को याद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इनके ट्रीटमेंट को याद करते हैं, एडजस्टमेंट्स को याद नहीं करते, इनके ट्रीटमेंट को याद करते हैं। क्या करते हैं? ऑटम 2024 में इधर लिखो, लिंक दिस विद ऑटम 2024 क्वेश्चन। ये क्लोथिंग बैलेंस है, इसे लिंक करो बच्चों किसके साथ? बोलो शाबाश, ऑटम 2024, और खुद फर्क निकालना सीखो। जब खुद फर्क निकाल लोगे फिर दुनिया जहान की इस तरह की ट्रांजैक्शन है इंशाल्लाह सही बताओगे आप। क्या मेरी बात समझ रहे हो? आप देखोगे कि मेरे भाई उस समय तो क्लोथिंग स्टॉक का हमें पता था, उसने अकाउंट फॉर किया, इसलिए क्लोथिंग में से भी माइनस किया और एडजस्टमेंट भी की इधर। और बात समझ रही है? और बैड डेट में भी लेके गए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि क्लोथिंग स्टॉक अकाउंट फॉर ही नहीं है। हमने खुद रिकॉर्ड करना, सही वाला कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। कर लोगे लिंक इंशाल्लाह? ये थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट होती है लिंकिंग वाली, कर लिया करें। चले अब आए बच्चों क्वेश्चन के ऊपर। जी बच्चों, बर्न्स वार्ड के बारे में मेरे भाई उसने कोई बात ही नहीं की, तो ये सीधा का सीधा किधर चला जाएगा? बताओ शाबाश जी। बर्न्स वार्ड CWIP, बर्न्स वार्ड CWIP कितना बच्चों जी? कितना जी है? 50 पॉइंट। चलें जी, बर्न्स वार्ड हो गया बच्चों। आगे बताएं जी, कैफेटेरिया सेल्स कहां लिखेंगे बच्चों जाके? कैफेटेरिया, हाँ जी, ट्रेडिंग अकाउंट बना लें, शाबाश जी। वर्किंग नंबर 1, बच्चों आज इधर देखें, इधर आज तो लंबा चौड़ा फॉर्मेट बनाने की मेरा तो नहीं ख्याल जरूरत, क्या कहते हैं, वो कॉस्ट ऑफ सेल तो ऐसे आ जानी है। किधर गया भाई टेस्टर जी? जी मोहतरम जी, बताएं शाबाश। सेल्स कितनी बच्चों? सेल्स लेस क्या बच्चों?
बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल तो आज फौरन आ जानी है। ये कितना जी 24.4 जी 24.4 अभी आपने निकालनी थी, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय आपने मुझे बताया था 18.31 जी। बताएं बच्चों ये कितना आता है जी, कितना 6.1। इसमें से वो 1 कह रहे हैं 5 कह रहे हैं। लेस आपने दो चीजें करनी है, रेंट और क्या बच्चों, सैलरीज। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, अब अभी मैं नहीं करूंगा, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, वो जब अब तरतीब आएगी तब वरना भूल जाऊंगा फिर जी। ओ ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस प्लीज जी, कैश एंड बैंक, हाँ जी 8.4 डन बच्चों, डन ना जी। आगे बच्चों डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड, अब मुझे खुद बताएं कहां आना है जी। ये फंड होगा, ये फंड होगा ना भाई, ये फंड बनाया होगा ना। ये देखो जनरल डोनेशन नीचे आ रही है, वो इनकम में जानी है सर, इससे लाइबिलिटी में ले जाए। यार कहां लिखा हुआ है कि इसमें एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, कहां लिखा हुआ है जी कि लाइफ कोई फला ये वो जी। अच्छा जी हाँ बर्न्स वार्ड कितना बच्चों, बच्चे कहते सर जी देखें मैं तो लाइबिलिटी में लेके जाऊंगा, ठीक है आपका जवाब सही आएगा 0.5 मार्क्स कट देंगे। बिला वजह लाइबिलिटी में थोड़ी लेके जाते हैं बच्चों, लेकिन जवाब पे कोई फर्क नहीं। अच्छा नाम भी समझ आए तो खैर है यार, इसका कोई इतना मसला नहीं है जी। बहरहाल आना कहाँ है, फंड्स में है ना, भी फंड होगा ना यार, इसका फंड बनाया होगा जी। एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट्स फॉर वॉक ऑन डायबिटीज, यार ये 2.6 इसने दिए हुए थे मेरे भाई, 1.2 का वो पेएबल था, याद है आपको। अच्छा ये टोटल कितना हुआ प्लीज मुझे बताएं जी। हाँ जी कर लेते हैं अभी जी। डायबिटीज एक्सपेंस, इसमें से वो ना नेट भी करना है, इसमें से नेट भी करना है बच्चों। 2.6 ये था प्लस 1.2, इसमें से ना ये 1.2 की एंट्री करवा दें आप मुझे पहले। एक्सपेंस डेबिट और पेएबल कहीं आ रहा था, पेएबल अभी मुझे नहीं पता कितना है। बहरहाल इसमें 1.2 मैंने ऐड कर दिया ताकि ना वो जनरल एंट्री से चलते हैं ना हम भाई, ठीक है ना मोहतरम। ये देखें जनरल एंट्री, ये वॉक ऑन डायबिटीज वाला 1.2, इसलिए तो मैंने पहले लिखा हुआ था ये जी। अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आए, ये आपके पास हो गया जी कितना 3.8 हो गया, कितना हो गया 3.8। बच्चों नीचे भी आ रहा है जी, इसकी स्पॉन्सरशिप आपको मिली है जी, किसी ने स्पॉन्सर किया ना इवेंट जी। ये 2.2 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 2.2 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों। सर जी ये क्या करूं फिर मैं इसे माइनस करके नेट लिख देंगे, -1 जी। तो ये कितना आया जी, चलें अगला बता दें यार, ये तो सीधा है। फी फ्रॉम पेशेंट्स जी कहां आएगी बच्चों, हाँ जी 125। नेक्स्ट जी हाँ जी 82 लें सर। और जी जनरल फंड क्या बच्चों, कितना जी, नेक्स्ट इन्वेंटरी कैफेटेरिया क्या बच्चों, वर्किंग नंबर 2। बच्चों इधर देखो हमने क्या निकालना है जी, बोलो शाबाश। इन्वेंटरी कैफेटेरिया, क्लोथिंग भी चाहिए परचेज, वो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स, इन्वेंटरी कैफेटेरिया। बच्चों इधर देखो ये साथ ही वर्किंग कर लो, वर्किंग 1.1। इसमें से एक तो हमें क्लोथिंग चाहिए, एक और चीज भी तो चाहिए ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, खैर वो तो आ गई है ठीक है। आपको क्या चाहिए बच्चों इधर, क्लोथिंग स्टॉक क्या चाहिए बच्चों इसका जी, कैसे आएगा जी बताएं शाबाश। कैफेटेरिया का जी बताएं जी, कौन बताएगा जी, ओपनिंग दिया हुआ है बताएं जरा, प्लस जी ओपनिंग कितना जी, हाँ जी
क्लोथिंग स्टॉक नहीं है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल 18 पॉइंट। जी क्या कह रहे हैं जी, बता दें। ये बच्चों क्या आ गया जी, बोले शाबाश, क्लोथिंग स्टॉक आ गया बच्चों। और आ गया सर जी, कहां लिखूंगा जी, इन्वेंट्री कैफेटेरिया, वर्किंग नंबर 1.1, कितना बच्चों 2.8, डन। नहीं समझ रहे मेरी बात, और समझ रहे हो जी मोहतरम, आगे बताएं। इन्वेंट्री किसकी बच्चों, मेडिसिन की। अब मुझे एक बात बताएं, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग है, परचेजेस भी है, क्या निकालना है यार। इधर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है ना, इधर ये नहीं आएगा, कंज्यूम या यूज आएगा, वो एक्सपेंस है। क्या है बच्चों, वो असल में एक्सपेंस होता है जी। इसमें क्लोथिंग स्टॉक खुद दिया ना उसने आपको, ये आ जाएगा ये जी। बताएं जी, वर्किंग 2 कर लेते हैं जी। बताएं जी क्या चाहिए, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड जी। बताएं जी, इक्वेशन बताएं, शाबाश इक्वेशन बताएं। अच्छा टी काउंट भी बन सकता है वैसे तो, लेकिन ना उसमें जरा कॉन्सेप्ट जरा थोड़े हाई होने चाहिए बच्चों के, फिर समझ आती है बात। कॉस्टिंग में खैर आप शायद बनाते हो वो, हम इक्वेशन से करते हैं बच्चों, सादा लोग जी। इधर देखें, ओपनिंग स्टॉक बताएं बच्चों 19.4, परचेजेस बताएं बच्चों, ये चेपी जा रहे हैं या देख के बता रहे हैं, ये परचेजेस 60.5 आ रही है, ओके 60.5 आ रही है जी। क्लोथिंग स्टॉक कहां से पता करें भाई इसका, ये किसकी आ रही है भला, ये मेडिसिन बच्चों, मेडिसिन प्लीज मुझे ना सही वाला लिखवाना है आपने। 20 उसने कितना दिया हुआ है 25, ये चेप दें 25.8 भाई इसको, ये खराब जो है ये सही करके लिखो ना, कितना इज इक्वल टू कितना आया, लो शाम पै गई होंगी। आप बताएं, अगर मैं जनरल फंड ओपनिंग बना रहा होता, इधर आता, ये परचेजेस क्रेडिटर के अकाउंट में, बस 22.7 क्लोथिंग स्टॉक है जी। इन्वेंटरी किसकी, कितना जी। अच्छा और भी एक चीज आनी है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है, इसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है बच्चों। मेडिसिन कंज्यूम्ड, इनको बेचा नहीं, इनको सिर्फ हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जी। कितना बच्चों, वर्किंग नंबर कितना, ओके सर, ठीक है भाई। याद रखना क्लोथिंग स्टॉक एसेट है, और ये क्या है बच्चों, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आगे जी वर्किंग नंबर 3, ये क्या है जी बताएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड किसकी जी, हाँ जी मोहतरम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और मेरे मासूम दोस्तों ये आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम जी। ओपनिंग स्टॉक प्लीज बता दें, परचेजेस दिए हैं, क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है उसने खुद 13 इज इक्वल टू, बताएं जी क्लोथिंग स्टॉक कहां जाएगा, इन्वेंटरी जी किसकी, कितनी भाई, ले सर। और बच्चों ये कंज्यूम्ड यूज कहां जाएगा,
वर्किंग नंबर 13 पॉइंट। बच्चों अगर चीजें बेचने की नीयत से हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किधर? अच्छा जी, अगर तो भाई बेचने के लिए स्टॉक है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाती है। अगर बच्चों अपने लिए स्टॉक रखा हुआ जी आपने बचा, तो बच्चे उसका जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, यार वो कहां बेची कहां, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कंज्यूम या यूज के नाम से। जी मोहतरम, आगे भाई बताना जी। आगे बच्चों मेडिकल इक्विपमेंट जी। अब लिखने का तरीका देखें, मेडिकल इक्विपमेंट इधर देखें बच्चों, मेडिकल इक्विपमेंट कैसे, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, इधर मेडिकल इक्विपमेंट, शाबाश, बुक वैल्यू पे लिखना है। अब देखें जरा भाई, इधर देखो, इधर देखें, ये असल में ना बच्चों इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। इधर देखें बुक वैल्यू बताएंगे जल्दी, 185.4 माइनस 64.2, 185.4 माइनस डेप्रिसिएशन 8.4 थी ना, याद ही कोई नहीं है। ये मेडिकल इक्विपमेंट लिखा है 23.7। इधर देखें, इधर जी वर्किंग इसकी की थी बच्चों, कर लें 4 दे दे नाम जी, कितना था? डेप्रिसिएशन डेबिट बच्चों और 23 ये लेंगे, डन। कितना? अच्छा ये आपने निकाली कैसे? वर्किंग नंबर 4। चलें जी किस में एडिशन है? इसमें कोई एडिशन भी है? हाँ जी चलो गुड यार, शाबाश, जल्दी जल्दी बता दिया करो बस जी। प्लस जी एडिशन बताओ जी, 36.8 की थी, शाबाश गुड। एडिशन भी तो थी ना बच्चों, उस पर डेप्रिसिएशन तो ले ली, वो याद नहीं जी, बताएं। 134.3 डन बच्चों, और डन है, और डन है भाई मोहतरम, ठीक है। ये एडिशन थी ना भाई, ये एडिशन थी, ये यार ये वाला पॉइंट, इसकी एंट्री की तो है, इक्विपमेंट डेबिट डोनेशन इनकम क्रेडिट, ठीक है। और इस डोनेशन इनकम को कहां लेके जाना है? डबल एंट्री की हमने, निशानी लगा लो बच्चों के ना, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी? नहीं 4 किधर से तुक्के लगा रहे हो? और ठीक है भाई, नेक्स्ट है जी मिसलीनियस एक्सपेंसेस। ये तो सीधा मेरा ख्याल प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाना ना। अच्छा मिसलीनियस एक्सपेंस कितना जी? नेक्स्ट अदर एसेट, हाँ जी जी बताएं जी, शाबाश। 110.7। अब डेप्रिसिएशन इसकी हमने निकाली हुई थी पहले, किधर गई? ये रही 8.4, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट ये है जी अदर फिक्स एसेट, ठीक है जी। 8 पॉइंट, वर्किंग इसकी 5 कर दें, 4 पॉइंट, चलें जो भी है ये लो। अच्छा जी इधर कितना जी? कितना आया? और इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे देना आप। अच्छा इधर दे दिया बस, ठीक है, अब जगह नहीं है। चलो भाई ध्यान से कैलकुलेशन करवाना, फिर बाद में मसला बनता है जी। पेएबल्स बच्चों, पेएबल्स। अच्छा पेएबल्स में याद है आपको बच्चों, इधर देखो
वॉक ऑन डायबिटीज वाला भी था मसला और रेंट वाला भी था, याद है ना? तो पेबल्स हैं कितने? वैसे पेबल्स हैं कितने? इधर देखें बच्चा, इधर देखो, इधर इधर, शाबाश। पेबल्स आ गए। अभी तक तो हमने 38.9 जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था वो लिखा हमने। याद रखना, ट्रायल इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट लिखा। 1.2 वाला हमने वो डायबिटीज वाला मेरा ख्याल लिखा, ये वाला याद है ना आपको? इधर लिख दो, फिर भूल ना जाना ना रिवीजन के लिए। एडजस्टमेंट नंबर 6। बोलो बच्चों, इतना टाइम तो ना लगाओ ना यार, इतना टाइम तो ना बच्चों लगाओ ना, ये सामने तो है जी, इतना टाइम तो ना लगाओ जी। अच्छा बच्चों, अब बच्चों तरतीब से चले ना। पेबल जी जितना था उतना लिख दिया जनरल एंट्री से। परचेजेस इनकॉर्पोरेट कर दी। रिसीवेबल्स कहां आने हैं जी? रिसीवेबल्स कहां आने हैं जी, बताएं। और यार एक मिनट भाई, पेबल रेंट तो आ जाए एक दफा जी। रिसीवेबल्स जी कितना जी? कितना? 31.4। नेक्स्ट, रेंट। रेंट में एक मसला था बच्चों, रेंट में मसला ये था 19.6 ये, और जनरल एंट्री जा और ट्रांजैक्शन पढ़ने जाके ये वाली बच्चों 3 वाली, ये 1.4 वाला। अब इसकी जनरल एंट्री करवाएं, शाबाश। और रेंट एक्सपेंस कितना जी? जी पहले कितना था? 19 प्लस 1.4 रेंट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों पेबल इतने से ही क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डन। एक और मसला भी है इधर, एक और मसला भी है इधर, रेंट में एक और मसला भी है। कैफेटेरिया में भी लेके जाना है बच्चों इसे। कितना रेंट कैफेटेरिया में? बल्कि इधर बाइफर्केशन हमने की तो हुई है, ये बाइफर्केशन हमने की तो हुई है जी। 10% चला जाना है बच्चों इधर, और 90% पढ़ लें बेशक आप एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये 18.9 इधर मैंने पहले पेपर रिकॉर्ड कर लिया 1.4 वाला, फिर बाइफर्केशन टोटल 21 था, इधर 18.9 और इधर से लेस कितना होना जी? रेंट 2.9 जी। ये आ गया बच्चों आपका 21 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना जी? ले सर। ओके भाई, उधर ही उधर ही। और ठीक है, आगे नेक्स्ट बच्चों, स्पॉन्सरशिप वाला मसला हल हो गया था। ये 2.2 को इधर से नेट कर दिया था ना भाईजान। सैलरीज एडमिन स्टाफ की, इसमें ना 85% जाना है किधर बच्चों? ये और बाकी 15% किधर जाना है बच्चों? जी बताएं जी। सैलरीज एडमिन की, आगे लिख भी देना है छोटा सा। सैलरीज किन की बच्चों? टोटल कितनी है? मल्टीप्लाई बाय कितना? 20। और बच्चों बाकी फिर किधर? हाँ जी, डन। नहीं समझ आ रही बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? क्या बात समझ रहे हैं? नहीं समझे बच्चों? आगे बता दें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स थी, ये कहां जानी है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की था ही कोई नहीं अब। जी बताएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों कहां? करंट में। शॉर्ट टर्म कितनी? 38। ओके, एक चीज रहेगी मेरा ख्याल है, ये 38 था। यूटिलिटीज बच्चों कितना? 12.4। ओके बच्चों, एक याद रखना, आप दुनिया
कि जितने मर्जी क्वेश्चन कर लें, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई लोचा होगा बच्चों। एक दो ट्रांजैक्शन तंग करने वाली आएंगी, याद रख लो बच्चों, एक दो ट्रांजैक्शन में तंग करना है तो क्या मसला है बच्चों, 80% तो सही होगा ना यार। चलो 80% आपको आता है, उसमें से गलतियां कर करके भाई 60-65%, और बात समझ रहे हो कि नहीं। और चलो यार मैं कहता हूँ 55% पास तो हो जाओगे ना यार। 80 देखो बच्चों 6-7 ट्रांजेक्शन हैं, कितनी हैं, एक दो नहीं आती, एक दो आती नहीं है बच्चों। चलो जी क्या उसका नाम है जी, 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक दो नहीं आती बच्चों। चलो जी आपको आता है जी 15-14 नंबर का पेपर आता है, सही करते 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 जी 4-5 नंबर और कर गए, 10 तो फिर भी आ गए हैं भाई। इस तरह सोचा करो चीजों को यार जी। और कुछ क्वेश्चन इंशाल्लाह ऐसे होते हैं पेपर के अंदर मौजूद जो आप ठीक करेंगे, 90% तक ठीक करेंगे आप इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी आंख और क्वेश्चन ढूंढने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, लेकिन उनमें 1.5 घंटा नहीं लगा देना यार ये पूरा सही हो गया, बेहतरीन हो गया, सिर्फ 2 में से पास। एक क्वेश्चन में से मैक्सिमम उतने ही मार्क्स आ सकते हैं बच्चों जितने उसके हैं, और ठीक है जी। चलो जी मेरा ख्याल हो गया पूरा, क्या रहता है कुछ जी। डॉक्टर की सैलरीज नहीं लिखी हमने, तो वो लिखवा देना बच्चों। वो किसने लिखवानी थी, हाँ जी। अच्छा इधर एक चीज रह गई ना, इसको आप क्लोज करें ना बच्चों, ये जरा क्लोज करें ना बच्चों। ये कितना आता है जी, 6.1 में से ये 2 माइनस करें, हैं बस। ये कहां चला जाना है बच्चों, तो खुदा का खौफ करें, ये अब नया कट्टा खुल गया बच्चों इधर। ये 0.4 फंड में जाना है बच्चों। बच्चों रोजाना एक आधी बात ऐसी आप करते हैं कि बंदा सोचने से मजबूर हो जाता है कि क्या किया पिछले इतने दिनों में हमने। जी रोजाना कोई एक ना एक बात ऐसा बंदा सोचता है कि पिछले इतने दिनों में जाये कर दिए हमने फिर। जी बताओ यार, अब कुछ चीज स्किप तो नहीं हुई बच्चों अब। अच्छा इसका स्टॉक लिख लिया आपने, इसका स्टॉक हमने निकाल लिया था। ये 2.8 एक हमें तसल्ली करने में, बाद में फिर मसला आता है। 57.2 ये 22.7 ये आ गया, 13.8 ये आ गया, ये इधर आ गया बच्चों। चलें ठीक है, करवाएं बैलेंस। क्या भाई पॉइंट 202 बताएं सरप्लस कितना है। 42. जी पेपर में टाइम कम हो तो ये ना हरकत कीजिएगा, अपनी मर्जी से कोई नंबर लिख दीजिएगा बस। अच्छा जी बताएं बच्चों टोटल एसेट्स अब कितने हैं, हैं हाँ जी। अच्छा जी करंट लायबिलिटी इसको जरा करवा दें ऐड, ये जरा करवा दें बच्चों ऐड। ये 38.9 में 2 चीजें ऐड कर दो ना, हैं सरप्लस, हाँ जी इधर लिखवा दें कितना है, 42.1 ये रिक्वायरमेंट नंबर। अच्छा एक बात का और ख्याल करना यार, याद नहीं रहा, इधर ए लिखेंगे, इधर क्या लिखोगे बच्चों, हाँ उसने लिखा है ना, हाँ जी कितना, चलें भाई इधर 1 मिनट बात सुनना, बस 2 मिनट दे दें, बस खत्म कर रहा हूं लेक्चर। ये वाला पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना पास पेपर का, ये सुनिएगा प्लीज गुड्डू इधर मोहतरम। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर भाई, समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट बनानी है आपने बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको हमने कैश एंड बैंक का टी अकाउंट बनाया हुआ है ना भाई, एक क्वेश्चन में बनाया है कैश एंड बैंक का टी अकाउंट आपने खुद बनाना है। इधर देखें आप,
इधर देखें, फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग आएगा, इस पूरे क्वेश्चन में डिस्पोजल नहीं है, डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है, और तीन तीन फिक्स एसेट हैं, तीन मतलब एसेट्स है नॉन करंट, तीनों में एडिशन आ रही है बच्चों, उधर डेबिट और इधर बच्चों कैश के अकाउंट में क्रेडिट। उसके बाद भाई इधर आ जाओ, ये बल्कि चार हैं, 1 2 3 4 इन्वेस्टमेंट्स बच्चों, इधर नहीं है बच्चों, जीरो इधर आ रही है, इसका मतलब है जी इन्वेस्टमेंट आई होंगी हमारे साल में, डेबिट और कैश, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट बन जाएगा इसका, ओपनिंग क्लोजिंग, आपको बस इनकम निकालनी पड़ेगी इधर नीचे से, ये कैश आ जाएगा बच्चों। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, ये प्रीपेड एक्सपेंस और एक्सपेंस पेएबल, जिस तरह कैश फ्लो में टी अकाउंट नहीं बनाते थे। अब एक छोटी सी बात और सुन लें, एक्सपेंस बच्चों और कैश की पेमेंट होगी बच्चों इधर एक्सपेंस के केस में, और एक्सपेंस बैलेंसिंग आएगा। अब एक बात सुन लें बच्चों, अब जब आप कैश का टी अकाउंट बनाएंगे ना, उसका उसने आपको ना ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिसीट्स आ जाएंगी, और क्या आएगा बच्चों, पेमेंट वाली साइड पे, सुन ले बच्चों इसमें जो काम की बात है, पेमेंट वाली साइड पे ना, पेमेंट वाली साइड पे बच्चों, पेमेंट वाली साइड पे एक बैलेंस आएगा, क्या आएगा, वो बैलेंस क्या होगा बच्चों, असल में सुनना बात, ये जब आप अक्रूवल का अकाउंट बनाएंगे ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस का और एक्रेड एक्सपेंस का, आपके पास कैश भी मिसिंग होगा, इसका एक्सपेंस भी मिसिंग है, इसका क्या मिसिंग है, एक्सपेंस भी और कैश भी। वो जो वजन नहीं आएगा कैश के टी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, वो असल में एक्सपेंसेस की पेमेंट है। जब एक्सपेंसेस की पेमेंट लिख देंगे तो एक्सपेंस क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास बैलेंसिंग, और ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आखिरी बात मेरे भाई, आखिरी बात, ये शायद मुझे समझाना पड़े, कल मैं समझाऊंगा, आप अपनी तरफ से हिम्मत करके आइएगा सब्सक्रिप्शन इनकम निकालने की, मैं कल समझाऊंगा। आखिरी बात भाई मेरे, ये जो एसेट के अकाउंट है ना, बुक वैल्यू पे बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं बच्चों, मोहतरम हमें सुनना बात गौर से, हमें डेप्रिसिएशन निकालने का, ये देखें इधर, ये मेथड कौन सा है बच्चों, इधर देखो, नहीं बताया हुआ तो कौन सा मेथड है बताओ, शाबाश, स्ट्रेट लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हमेशा याद रखना, बुक वैल्यू मेथड नहीं है कि ताड़ करके रेट नहीं भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और हमें डेप्रिसिएशन बोलो शाबाश निकालने का तरीका नहीं बताया। एसेट का अकाउंट बनाना है, क्या करना है बच्चों जी, कोई एक बैलेंस जल्दी से बता दें शाबाश, मुझे कोई एक बता दें, बिल्डिंग जी, ओपनिंग है ये 60, क्लोजिंग कितना है 6438, 64, बस ठीक है, आगे ना लिखो कुछ। इधर देखो, ये होगी बच्चों 100%, ये क्या होगा बच्चों, इसमें से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, इसका क्या है वो रेट कितना है, तो ये अमाउंट कितने पे पड़ी होगी, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों। अब इस क्लोजिंग के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, अब तरीका सुनो, ये एक आज तक जितने मर्जी टॉपिक उठा लो, मुनफरिद नेचर का ये एक सवाल आया था बच्चों, ओपनिंग इस क्लोजिंग के अंदर शामिल है, एडिशन भी आनी है, वो बैलेंसिंग आएगी ना। अब इस तरह कैसे पॉसिबल है कि डेप्रिसिएशन भी ना हो एडिशन भी ना हो, तो ये खुद निकाल लेंगे। क्या इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल है इस क्लोजिंग में, क्या इसके अंदर डिस्पोजल एडिशन सब कुछ शामिल है, ये अकाउंट वो कह रहे हैं ये क्रेडिट हो रहा है, कहता है डेप्रिसिएशन की वजह से ना ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कहता जी यानी इसका मतलब है बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है, कहता डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट, इसका मतलब है जी ये कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये 95 पे पड़ा होगा, कितने में पड़ा होगा, इसकी डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका ये होगा 64, ये 95 पे पड़ा है, मल्टीप्लाई बाय, नहीं 100 नहीं भाई, वो तो फिर आप कुछ और निकाल रहे हो, ये डेप्रिसिएशन, ये क्या मेरे भाई, ये डेप्रिसिएशन, ये निकाल लोगे, इधर एडिशन बैलेंसिंग आएगी, चारों अकाउंट्स में ऐसे ही करना है, क्या मेरी बात समझ गए आप, इधर डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका नहीं। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, इधर बात सुन लें, हाँ तो फिर हो सकता है ये मल्टीप्लाई बाय ये एडिशन फिर इधर बैलेंसिंग आप लेंगे, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड नहीं है, पहले बता रहा हूं, जब ना कुछ बताया हो हमेशा असम्पशन क्या होती है, हमेशा ये निकालना, ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है जी। इसमें शायद ये मैंने आपको समझा दिया, शायद ये ना आपको समझ आएगी, ये हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में नहीं बल्कि कल के लेक्चर में, अभी सेकंड पार्ट हमारा होना है, बुने ईयर लिमिटेड वाला हमने क्वेश्चन करना है, IS 23, IS 20, IS 16,
अच्छा सवाल है एक्सटेक्स का। अभी ये लेक्चर इधर तक की जुम्मा पढ़ लें हम।